नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। रात के 8 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरगर। सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि क्या भारत के लोगों को कार के नाम पर धोखा मिलता है? क्या भारत में बिकने वाली कारें सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से बेकार हैं? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि यूके की सेफ्टी और टेस्टिंग एजेंसी ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में भारत की 5 कारें फेल हो गई। पहले भी भारत की कई कारें सेफ्टी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। ऐसे में यह पूछना जरूरी है कि क्या कार कंपनियां भारतीय कस्टमर की सुरक्षा से समझौता कर रही हैं? क्या भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं है? आपकी कार खूबसूरत है, लग्जरियस है, हाईफाई भी हो सकती है, लेकिन क्या आपकी कार सुरक्षित भी है? क्या उसमें वो सभी सेफ्टी फीचर्स हैं जो हादसे के वक्त आपको बचा सके? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की 5 कार क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल क्रैश टेस्टिंग एजेंसी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP ने 5 पैसेंजर व्हीकल्स को 0 रेटिंग दी है। इसमें मारुति सुजुकी इंडिया की सिलेरियो और इको मॉडल, रेनॉल्ट की क्विड, महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो और हुंडई एओन शामिल हैं। इन कारों को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रैश कराया गया था। क्रैश के बाद सभी 5 गाड़ियां वेस्को के लिए तैयार सुरक्षा मानकों पर नाकाम साबित हुई। आपको यह भी बता दें कि भारत की जो 5 कारें क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं, उनमें कमियां क्या बताई गई हैं। क्रैश टेस्ट में फेल 5 कारों में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर एयर बैग नहीं था, साइड बॉडी और साइड एयर बैग भी नहीं थे, ड्राइवर नी एयर बैग भी नहीं था, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम भी नहीं था, चाइल्ड सेफ्टी सीट आइसोफिक्स तकनीक भी नहीं थी, ABS सिस्टम भी नहीं था। एजेंसी के मुताबिक 5 कारों में डैशबोर्ड की बनावट खतरनाक है, जिससे हादसे के वक्त घुटनों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। 5 कारों की बॉडी शेल को असंतुलित बताया गया है। टेस्ट के दौरान पैसेंजर कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर करीब पूरी तरह से टूट गया। हालांकि इन कार कंपनियों ने NCAP की रेटिंग पर सवाल उठाए हैं। मारुति का कहना है कि उनकी कारें भारतीय मानदंडों पर पूरी तरह से खरी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी और टेस्टिंग के लिए करे हुए हैं, वो मारुति हरदम मीट करती आई है, करती रहेगी और समय से पहले मीट करती रहेगी। मारुति कंपनी का यह भी कहना है कि NCAP ने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रैश कराया, जबकि अमेरिका में क्रैश टेस्ट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर होती है। USA में 56 किलोमीटर पे टेस्ट होता है NCAP का भी। वहां पर ये 64 को नहीं एक्सेप्ट करा पाए हैं। वाई? अगर इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, अमेरिका में गाड़ियां हमसे कहीं ज्यादा तेज चलती हैं। हमारी सड़कें ऐसी हैं कि उसमें तेज गाड़ी चल भी नहीं सकती है। तो हायर स्टैंडर्ड और हायर स्पीड पे क्रैश टेस्ट करने का जब अमेरिका ने नहीं एक्सेप्ट किया है, तो मुझको तो उसकी लॉजिक अभी यहाँ समझ नहीं आ रही। मारुति की तरह ही बाकी कंपनियों ने भी अपनी कारों को सुरक्षित बताया है। रेनो ने अपने जवाब में कहा कि हमारी कारें इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा तय की गई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। हुंडई मोटर इंडिया के मुताबिक हुंडई की गाड़ियां इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी गाड़ियों को सुरक्षित बताया है। महिंद्रा के प्रवक्ता के मुताबिक NCAP ने स्कॉर्पियो के नॉन एयरबैग वेरिएंट पर टेस्ट किया। स्कॉर्पियो के ज्यादातर मॉडल्स एयरबैग और सेफ्टी पैकेज के साथ आते हैं। स्कॉर्पियो के 75% कस्टमर एयरबैग मॉडल्स को खरीदते हैं। महिंद्रा की गाड़ियां इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनती हैं। भले ही कार कंपनियां अपनी अपनी कारों में भारतीय सुरक्षा मानदंडों का हवाला देकर सेफ्टी के दावे कर रही हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि NCAP के क्रैश टेस्ट के दौरान ये फेल हुई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारतीय कार कस्टमर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? क्या भारतीयों की जान सस्ती है? क्या भारत में कारों के नाम पर कबाड़ बेचा जा रहा है? आखिर भारत की कार बेकार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए अमित खेमका हैं, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, जाने माने वकील, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 2 to the 1 हमारे साथ फोन पे होंगे। ऑटो एक्सपर्ट है, ऑटोमोबाइल की दुनिया में जाना माना नाम है।
इससे जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार के सलाहकारों में से एक हैं। अविक चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, फॉक्सवैगन इंडिया के पूर्व मार्केटिंग हेड रह चुके हैं। लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले जो दिलचस्प बात आपको जाननी जरूरी है वो ये कि सारी कंपनियों ने लिखित में अपने अपने बयान जारी कर दिए कि हमारी कंपनियां सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने वाली कारें ही बनाती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी यह हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिबेट में भेजकर उन सवालों का सामना करने के लिए बैठाए जो देश के लोग जवाब चाहते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं चट्टोपाध्याय साहब, आप तो मार्केटिंग हेड रहे हैं, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में एक आदमी के लिए कार सर सिर्फ 4 पहियों पे दौड़ने वाला एक वाहन नहीं होती, उसके लिए एक सपना होती है जीवन भर का। वो जिंदगी भर पैसे जोड़ता है और फिर बाकी की जिंदगी उस कार की EMI चुकाने में उसकी गुजर जाती है सर। लेकिन वो ये नहीं जानता इसका मतलब कि वो असल में कार नहीं मौत खरीद रहा है। जी, सब कारें ऐसे नहीं होती हैं। मतलब जिन कारों को टेस्ट किया गया है उनमें देखा गया कि कुछ कमियां हैं। हालांकि ऑफिशियली जितनी गाड़ियां बनती हैं, जो बिकती हैं हिंदुस्तान में, वो दे ऑल मीट द इंडियन रेगुलेशंस। लेकिन किसी भी अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमी में देखें जहाँ पे बहुत ही एक्टिव कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमर परचेज है, कंज्यूमर मूवमेंट है, वहाँ पर रेगुलेशंस और रियलिटी में एक गैप आ जाता है। इन द सेंस द रेगुलेशंस माइट हैव बीन क्रिएटेड सम इयर्स बैक, काफ़ी साल पहले बनाई गई हैं रेगुलेशंस। रियलिटी जो आज है वो है कि कंज्यूमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और स्टार्ट करेंगे तो छोटी गाड़ियाँ खरीदेंगे, उनको एक्सप्रेसवेज पे चलाएंगे, हाईवेज पे चलाएंगे, एवरेज ड्राइविंग स्पीड्स बढ़ जाएंगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये टेस्ट, हालांकि ऑफिशियली कोई इंडियन टेस्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ अ रिमाइंडर दैट हिंदुस्तान में भारत एनकैप या न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के रेगुलेशंस जल्द से जल्द चाहिए और all auto manufacturers have to get together to ensure that this program is put into place and all fresh regulations are met which are as close to the realistic driving styles of Indian consumers. तो इसका मतलब ये है टूटू धवन साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि हिंदुस्तान में आप ऐसी गाड़ी बेच सकते हैं जिसमें आदमी चलती सड़क पे ठुक जाए, मर जाए। विदेश में वही गाड़ी नहीं बेच सकते। हिंदुस्तान के लोगों की जान सस्ती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट की बात है और अभी अविक ने आपको सारे बड़ी क्लियरली समझाने की कोशिश की है कि हमारे रेगुलेशंस जैसे थे पुराने, आप कह सकते हैं विंटेज रेगुलेशंस, अब उनको ट्विक करना पड़ेगा टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हमारे हाईवेज आर बिकमिंग बेटर, देयर इज नो डाउट, एंड ऑब्वियसली जो हाईवेज बेटर होते जाते हैं तो स्पीड, एवरेज स्पीड बढ़ती जाती हैं और साथ साथ ही हमारी सेफ्टी और अदर डिसिप्लिन मस्ट ऑल्सो बी अडेयर टू। तो ये चीजें देखते हुए दिस इज अ वार्निंग विच हैज कम अप एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू वेक अप। ऑल्सो द मैन्युफैक्चरर्स के दिमाग में भी ये चीज आएगी कि ये चीजें अब आगे गाड़ियों के अंदर लानी चाहिए। आपको ये बता दूं मैं कि कुछ गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी कुछ ऐसी सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी लाना शुरू कर दिया है to keep the deadline of 2017 in mind. सर लेकिन एक चीज है ना अमित खेमका, हमारे यहाँ जो बेसिक सेफ्टी फीचर होने चाहिए वो लग्जरी सेफ्टी फीचर है। जो चीजें 20,000 रुपए में लग जानी चाहिए किसी गाड़ी में, वो टॉप एंड मॉडल्स में 1.5 लाख रुपए उनकी कीमत बढ़ाकर लगाई जाती हैं ताकि जो साधारण कस्टमर है वो उसको खरीद ना पाए और जो एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है वो अपनी जान की सलामती की गारंटी ले ले। आप बिल्कुल आपने एकदम सटीक जगह पर बात की है कि एक मॉडल, उसी गाड़ी का एक मॉडल होता है जिसमें एयरबैग्स होते ही नहीं हैं, दूसरा मॉडल होता है जिसमें फ्रंट के एयरबैग्स होते हैं, तीसरा होता है जिसमें बैक के भी होते हैं, चौथा होता है जिसमें कि सिर्फ स्टीयरिंग और बाहर साइड के होते हैं। तो ये मॉडल का सेफ्टी फीचर्स से क्या ताल्लुक हो सकता है? आपको याद दिलाऊं कि मारुति 800 गाड़ी बहुत दिनों तक बिना सीट बेल्ट के बिकती रही थी और उसके बाद में जब वो सीट बेल्ट वाली गाड़ी होती थी तो वो ज़्यादा पैसे लेकर ये कहते थे कि सीट बेल्ट वाली गाड़ी है ये। तो वो सेफ्टी फीचर्स को भी आपने बहुत बिल्कुल सटीक सवाल उठाया है कि सेफ्टी फीचर्स को भी यहाँ बेचा जाता है। उसका कारण जो सरकारों की तरफ से जो हमारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो
ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। वो विंटेज बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसा कोई रेगुलेशन ही नहीं है जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके।